नमस्कार सभी भक्तों को। आज के पावन पर्व पर मैं पुनः लगभग काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो में आ रहा हूँ। यूँ तो ऑडियो में मैं कई बार मुखातिब होता रहा, लेकिन किसी कारण से मैं पुनः वीडियो फिर से बनाया है। चूँकि आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह संन्यास की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति संन्यास लेगा तो संसार को सुचारू रूप से कौन चलाएगा? संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी एक आश्रम है, जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और उस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी व्यक्ति त्याग कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति अपने जीवन में कई नियमों का पालन कर सकता है। इसलिए गृहस्थ में रहकर के ईमानदार रहना वह सबसे बड़ा आश्रम है, वह सबसे बड़ा त्याग है। सभी युवाओं से हम अनुरोध करेंगे कि गृहस्थ आश्रम में रहें, और हम एक युवा से एक और अनुरोध करेंगे कि विवाह समय निकलने के बाद ना किया जाए। जब आपकी उम्र 30, 32, 34 हो जाती है, आपके जीवन साथी की उम्र इतनी हो जाती है, तो अतीत में अगर कुछ गलतियां हैं तो वह गलतियां विवाह के बाद दुखदायी हो जाती है, जिसकी वजह से एक समाज में बड़ा खराब अवधारणा बन रही है कि विवाह के बाद सभी लोग कष्टकारी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर विवाह समय पे हो, 20, 21, 22 या 24 साल पर हो, तो विवाह सफल होता है, असफल नहीं होता है। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि 22 साल पे लड़के की शादी होती है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन 28 साल तक वे एक बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट अधिकारी के रूप में विद्यमान हुआ। इसलिए विवाह की उम्र निकलने के बाद अगर आप विवाह करोगे तो दुखदायी होगा, और समाज में एक धारणा बनेगी कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुमारा। और आपको देख कर के भी लगभग 500 लोग प्रभावित होंगे। यही कारण है कि महाकुंभ नागा साधुओं से पटा पड़ा है, युवाओं से पटा पड़ा है। हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि विवाह शीघ्र करें। और स्त्रियों से भी अनुरोध है। जो पुराने समय की स्त्रियां होती थी, वह एक दो जोड़ी कपड़ों में अपना जीवन का निर्वाह करती थी, लेकिन आजकल की स्त्रियों के लिए दिसंबर के अलग कपड़े, जनवरी के अलग कपड़े, फरवरी के अलग कपड़े, किसी त्योहार के अलग कपड़े। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस पैसे का कार्य मेरे बच्चे की शिक्षा दीक्षा में किया जाए। उनका पूरा प्रयास रहा कि इस पैसे का कार्य उनके मेकअप में किया जाए, उनकी साड़ियों में किया जाए, उनके चमक दमक को बढ़ाने के लिए किया जाए। उसके परिणाम स्वरूप पुरुष के मुखमंडल से, पुरुष के मुखारविंद से एक ही बात निकलती है कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। और यही कारण है कि लोगों ने अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया है। एक या दो संतानों के बाद पुरुष या महिला या दोनों दाम्पत्य अपने आप को मानते हैं कि हमने सृष्टि का निर्माण कार्य कर दिया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जैसा आज ही आप लोग देख रहे हैं कि मजदूरों की संख्या कम हो रही है, तो ये कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए युवाओं से अनुरोध है, और युवाओं से ज्यादा युवतियों से अनुरोध है कि पुरुष तो आज भी सत्संग की ओर, सीमा की ओर हर जगह कार्य कर रहे हैं, और एक शिक्षित पुरुष एक परिवार चलाने की ताकत रखता है, लेकिन एक शिक्षित महिला का यही कहना है कि मैं तो अपने लिए कमा रही हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट। तो ये एक अध्यात्म के रूप में नहीं, लेकिन सामाजिक रूप में मेरा आज वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ। और मैं अनुरोध करता हूँ कि आगे आने वाले समय में युवाओं से ज़्यादा युवतियों को जिम्मेदारी लेना है समाज के निर्माण के लिए, वरना ये देश मुझे लगता है 2035 में वो देख लेगा जो देश के लिए भी घातक होगा। सभी लोगों को कुंभ की पुनः शुभकामनाएं। और जो लोग कुंभ अभी स्नान नहीं किया, 26 फरवरी के पहले स्नान करें, क्योंकि यह कुंभ गृहस्थ के लिए है। सन्यासियों के लिए, नागा बाबा के लिए तो कुंभ 3 फरवरी को समाप्त हुआ एक तरह से, जो तीनों उनके अमृत स्नान थे। लेकिन अब ये गृहस्थियों का कुंभ है, संसारिक लोगों का कुंभ है, संतान की जो पात्रता रखते हैं उन लोगों का कुंभ है।
भीड़ में भी नियंत्रण है, जनमानस में भी नियंत्रण है, मौसम में भी नियंत्रण है। क्योंकि कुछ अप्रिय घटनाएं सुनने में आई, उसके बाद लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन फिर भी जो लोग अभी कुंभ जाने से वंचित हुए हैं, आगामी लगभग जो 20-22 दिन का कार्य शेष है, समय शेष है, कुंभ जाइए और अपने जीवन में कुछ बुराइयों को त्याग कर आइए, ना कि पाप धुल कर आइए। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दीजिए। तब तक के लिए ओम शांति।